हेलो बच्चों, मैं नीलम अपने इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो संख्याएं हैं उनके साथ होने वाली विभिन्न संक्रियाओं को देखा था। उसमें हमने जो है 4 नियम डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा फर्स्ट था संवर्ग नियम, दूसरा हमने देखा था वहाँ पर जो है कर्म विनिमय नियम, तीसरा हमने देखा था जो हमारा सहचर्य का नियम था, और उसके बाद हमने जो बंटन नियम था वो हमने देखा। और उसके साथ साथ हमने 0 के साथ होने वाली जितनी भी संक्रियाएं हैं वो हमने देखी, और 1 के साथ भी जो भी संक्रियाएं हैं वो भी हम इसके अंदर देख चुके थे। अब देखिए, आगे जो हमारा आज का जो विषय है उसके अंदर देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। कि किसी संख्या को अगर हमने देखना है कि ये संख्या जो है किसी एक संख्या से भाग होती है कि नहीं, उससे रिलेटेड जो नियम है वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम 2 से लेकर 11 तक जो भी नियम है, जिसको आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी बिल्कुल थोड़े से टाइम में जज कर सकते हैं कि ये जो संख्या है किसी संख्या से भाग हो रही है कि नहीं। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी संख्या आपको दी है, क्या वो संख्या 2 से भाग हो रही है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, विभाज्यता के नियम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम 2 के साथ देखेंगे। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता के अंदर हम क्या देखेंगे। तो देखिए, आपको कोई भी संख्या अगर दी जाती है, अगर उस संख्या का लास्ट वाला अंक, लास्ट का मतलब इकाई का अंक आपने देखा जो आपकी संख्या है उसके बिल्कुल दाईं तरफ से यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो अंक अगर है, क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई भी एक अंक अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या आपकी 2 से भाग हो जाएगी। तो देखिए, क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? जी हाँ, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 2 से भाग होती है। क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? आपको पूरा का पूरा भाग करने की देखने के लिए जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने छोटा सा नियम आपको बता दिया। आप यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या को 2 से भाग करके नहीं देखेंगे। इसके अंदर आपने सिर्फ क्या देखना है, लास्ट वाला अंक जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखना है। तो देखिए, ये 0 है और 0 जो है वो 2 से भाग हो जाती है, इसलिए ये भी 2 से, पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाएगी। आगे देखिए, इस तरीके से कोई संख्या आपको दे दी जाती है, क्या ये संख्या 2 से भाग हो रही है? जी हाँ, ये भी 2 से भाग होगी, क्योंकि ये देखिए 2, लास्ट वाला अंक क्या है, 2, और 2 भी 2 से भाग होता है, इसलिए जो है ये संख्या पूरी की पूरी 2 से भाग हो जाएगी। आगे देखिए, कोई भी बड़ी संख्या जो है आपको दे दी जाती है, आप विदिन सेकंड उसको निकाल सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाग हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे देखिए 6 है, तो ये संख्या जो है 2 से भाग हो जाएगी। अब ये संख्या आप मुझे बताइए, क्या ये संख्या जो है 2 से भाग होगी? नहीं, क्योंकि ये देखिए पीछे 7 है और 7 जो है वो 2 से भाग नहीं होता, तो इसलिए ये संख्या जो है वो 2 से भाग नहीं होगी। तो देखिए, ये था हमारा 2 का नियम, कि कोई भी बड़ी संख्या अगर आपको दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है क्या ये संख्या 2 से भाग हो सकती है, तो आपने इस तरीके से इसको चेक करना है। अगर उसका लास्ट वाला अंक 2 से भाग हो रहा है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों अंकों में से अगर कोई अंक जो है उसका इकाई का अंक दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम 3 का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम के अंदर क्या देखेंगे हम? इसके अंदर आपको देखना होगा कि जो संख्या आपको दी गई है आप उसके अंकों का जोड़ करेंगे। कोई संख्या आपको दी होगी, आप क्या करेंगे, उसके अंकों का आप जोड़ करेंगे। अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या जो है वो 3 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए, इसके अंदर हम कोई संख्या ले लेते हैं, हमने चेक करना है क्या ये संख्या 3 से भाग होती है। तो आप इसको पूरा का पूरा भाग करके नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ करेंगे। अंकों का जोड़ कैसे करेंगे? 3 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 4, फिर उसके बाद 6, 3, 6, इनको जोड़िए, कितना आता है, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22। ये संख्या तो नहीं हो रही भाग,
यानी ये संख्या जो है वो भाग नहीं होगी, क्योंकि 22 जो है वो 3 से भाग नहीं होता। 22 3 से भाग नहीं होता, इसलिए जो है ये पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। यानी आपने जो है कुछ ही देर में जो है ये पता लगा लिया इतनी बड़ी संख्या 3 से भाग होगी कि नहीं। अब हम ये संख्या ले लेते हैं। अब बताइए कि ये संख्या जो है वो 3 से भाग होगी कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ करेंगे। इसके अंकों का जोड़ कीजिए, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। ये संख्या तो हो रही है भाग, हो रही है ना, क्योंकि 27 देखिए 3 से भाग हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग होगी, ये 3 से भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने 3 का जो है नियम चेक करना है कि ये संख्या 3 से भाग होगी कि नहीं। आपने क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी है उसके अंकों का जोड़ देखना है। उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे हम 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजिता अगर आपने चेक करनी है तो 4 का नियम क्या कहता है। तो देखिए 4 के नियम के अंतर्गत आपने क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी है उसके लास्ट वाले 2 अंक आपने चेक करने हैं, एक इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। अगर वो दोनों अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये देखिए, क्या ये संख्या 4 से भाग होती है, तो आपको पूरी की पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 अंक देखिए, क्या ये 2 अंक जो है, ये संख्या 2 अंकों से मिली ये संख्या जो है, क्या ये 4 से भाग हो रही है। आप करके देखिए, क्या 64 जो है वो 4 से भाग होता है। 4 एकम 4, 2 4, 4 छके 24, ये तो पूरी की पूरी भाग हो गई। ये देखियो नीचे शेषफल 0 आता है, तो इसका मतलब संख्या पूरी भाग हो गई। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भाग हो जाएगी। अगर ये 2 अंक जो है 2 अंकों से मिली ये जो संख्या भाग हो रही है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। अगर इसके आगे ये और बढ़ा दिया मैंने, इसको इस संख्या को और बड़ा कर दिया, तब भी ये संख्या जो है 4 से भाग हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अंकों से मिली जो संख्या है वो 4 से भाग हो रही है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे अब देखिए, क्या ये संख्या 4 से भाग हो गई। इसके अंदर 30 देखिए, 30 क्या 4 से भाग होता है। 4 सत्ते 28, शेष बच गया 2, भाग तो नहीं हुई, शेष बचा हुआ है। भाग कब होती है, जब शेषफल 0 होता है तभी होती है ना भाग। अब ये तो भाग नहीं हो रही, इसमें तो शेष बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से भाग नहीं होगी। पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा जो है 4 का नियम है। उसके बाद देखते हैं हम 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, 5 से कोई संख्या भाग होगी कि नहीं। बिल्कुल आसान सा नियम है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है या 5 है, आपने क्या चेक करना है, संख्या का बिल्कुल लास्ट अंक चेक करना है, बिल्कुल पीछे वाला अंक, इकाई वाला अंक आपने चेक करना है। अगर वो 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये देखिए, क्या ये संख्या भाग होगी, जी हाँ होगी। ये संख्या जो है वो 5 से भाग होगी। अगर मैंने यहाँ पे 5 लगाया तो ये भी होगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 से 6 कर दिया तो ये संख्या भाग नहीं होगी। इसी तरीके से जो है कोई और संख्या देखिए, क्या ये भाग होगी, नहीं होगी। ये होगी, जी हाँ ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 3 है, ये नहीं होगी, ये भाग हो जाएगी। तो 5 का बिल्कुल सीधा सा आसान सा नियम है। आपने सिर्फ इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक चेक करना है, पूरी संख्या को आपने देखना ही नहीं है, ये सिर्फ लास्ट वाला अंक चेक करना है। ये अगर 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 6 का नियम। 6 का नियम हमने देखना है। तो 6 के नियम के लिए आपने क्या करना होगा, 6 देखिए 6 जो है वो किस किस की गुना करके आता है, 2 और 3। 2 और 3 की जब हम गुना करते हैं तो 6 आता है, 2 तिया 6। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती है तो वो संख्या जो है क्या होगी, 6 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए
एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इस संख्या को देखिए, क्या ये 2 से भाग हो रही है? जी हाँ, ये 2 से भाग हो रही है क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0 है। 2 के विभाजिता का जब नियम देखा था हमने, तो 2 के लिए हमने क्या देखा था कि पीछे वाला अंक, इकाई वाला अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इन पांचों में से कोई एक अंक होगा तो वो संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाएगी। तो देखिए पीछे जो है 0 तो है, तो इसका मतलब 2 से तो भाग हो रही है। अब 3 से चेक करना है। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि इन संख्याओं का जोड़ देखना है हमने। अब संख्याओं का जोड़ देखिए, 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 0 22। तो 22 तो 3 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 6 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इसमें से ये संख्या 3 से भाग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगी। अगर इस संख्या को 6 से भाग होना है तो इसको इन दोनों से भाग होना पड़ेगा, तब जाके ये 6 से भाग होगी। तो इसलिए ये संख्या जो है वो 6 से भाग नहीं होगी। कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये संख्या 6 से भाग होगी? इसका पहले 2 से भाग वाला देखिए, पीछे 5 दिया हुआ है, 5 तो 2 से भाग नहीं होता, 5 2 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 6 से वैसे ही नहीं होगी ये भाग। तो इसको भी क्या करेंगे, अब यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, कोई और संख्या लेते हैं हम। इस संख्या को देखते हैं। अब देखिए ये संख्या, देखिए क्या ये संख्या जो है वो 6 से भाग होगी? अब इसके अंदर सबसे पहले हमें 2 का चेक करते हैं। तो देखिए पीछे अंक 6 दिया हुआ है, 6 तो 2 से भाग होता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाएगी। उसके बाद देखना है क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है? 3 से भाग के लिए हम क्या करेंगे, इन अंकों का जोड़ करेंगे। तो करिए, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 3 से भाग होता है। जी हाँ, 30 जो है वो 3 से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है इन दोनों से भाग हो रही है, इन दोनों से भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये 6 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाग हो रही है। तो इसके लिए 6 का नियम ये है कि आप क्या चेक करेंगे कि वो संख्याएं 2 या 3 से भाग हो रही हैं कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो देखिए 7 से विभाजिता का वैसे तो कोई भी नियम नहीं है, आपको जो है संख्या को पूरा का पूरा भाग करके देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा आपको। तो 7 से विभाजिता का अभी कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ अंक दिए हुए हैं, जैसे कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये देखिए मान लिया ये संख्या जो है 6 टाइम जो है वो रिपीट हो जाती है, तो ये संख्या 7 से भाग होगी। अगर ये संख्या भी 6 बार रिपीट हो जाती है तो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। मतलब एक ही अंक अगर 6 बार, 12 बार और 18 बार, इस तरीके से 24 बार ऐसे बार बार रिपीट होता है तो वो ही संख्या 7 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर जो है यहाँ पर मैंने इसको 5 बार रिपीट कर दिया तो ये संख्या नहीं होगी। अगर मैंने 6 को 4 बार रिपीट कर दिया तो नहीं होगी। अगर मैंने 5 को जो है 7 बार रिपीट कर दिया तो ये संख्या भी नहीं होगी। सिर्फ क्या होना चाहिए, कोई भी अंक है और अगर वो 6 बार, 12 बार या 18 बार या 24 बार इसी तरीके से रिपीट हो रहा है बार बार, तो वही संख्या जो है 7 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर एक बार रिपीट हुआ, एक बार तो रिपीट होना ही नहीं है। अगर 2 बार रिपीट होता है, 3 बार रिपीट होता है, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11, अगर इन बार रिपीट होता है तो ये संख्या जो है वो 7 से भाग नहीं होगी। लेकिन क्या होनी चाहिए, या तो वो 6 बार रिपीट होनी चाहिए, या 12 बार रिपीट होनी चाहिए, या 18 बार, या 24 और इससे आगे। अगर इतनी बार रिपीट होगी तो ही वो संख्या 7 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चाहे वो कोई भी अंक है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी है, लेकिन वो रिपीट होना चाहिए। ये 6 बार रिपीट होना चाहिए, या फिर ये 12 बार रिपीट होना चाहिए, या फिर 18 बार रिपीट होना चाहिए, तभी ये संख्या जो है वो 7 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
कोई दूसरी संख्या अगर आपको दे दी जाती है, जैसे ये संख्या आपको दी है, तो इसके लिए आपको चेक ही करना पड़ेगा। इसका कोई नियम नहीं है, आपको जो है इस तरीके से भाग करके इसको चेक करना पड़ेगा, क्या ये भाग हो रही है। 7 21 बचे 2, उसके बाद ऊपर से उतारेंगे 4, 7 21, कितने बचेंगे 3, उसके बाद 6, 7 पंजे 35, उसके बाद बचा 1 और ये 5, 7 दूनी 14 और शेष बच गया 1। लेकिन ये संख्या जो है वो 7 से भाग नहीं हुई, क्योंकि शेष कितना बचा है 1, जबकि शेष बचना नहीं चाहिए। तो शेष जो है वो 1 बचा है, इसलिए जो है ये संख्या जो है भाग नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये संख्या भाग हो जाती, तो यहाँ पर 0 आ जाता। तो इस तरीके से 7 के लिए आप ये चेक करेंगे जो मैंने आपको बताया है। इसका कोई भी ऐसा नियम नहीं है। अगर कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो ही वो संख्या आपने चेक करनी है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। 6 बार हुआ है, 12 बार हुआ है, 18 बार हुआ है या 10 बार हुआ है, तो वो आपने देखना है। उसके बाद देखिए 8 का नियम हम देखते हैं। 8 का नियम क्या कहता है? तो देखिए 8 के नियम के लिए आपने क्या करना है कि जैसे आपने जब 2 का नियम देखा था तो आपने लास्ट वाला 1 अंक देखा था। जब आपने 4 का नियम देखा तो आपने लास्ट वाले 2 अंक देखे थे। और अब आप 8 का नियम देख रहे हो तो आपने लास्ट वाले 3 अंक देखने हैं। 3 अंक, ये देखिए इसमें आप जो है ये लास्ट वाले 3 अंक देखिए, अगर ये भाग होते हैं 8 से तो ही ये संख्या 8 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप इनको भाग करके देखिए। 8 7 56, कितने बचेंगे 7, 2, 8 9 में 72 होगी। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भाग होगी। ठीक है, तो इसका 8 का नियम ये है कि आप लास्ट वाले 3 अंकों को भाग करके देखेंगे, चेक करेंगे तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही चीज़ आप चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये था 8 का नियम। उसके बाद देखते हैं हम 9 का नियम। 9 का नियम सेम है जैसे 3 का नियम था। 3 के नियम के अंदर देखा था हमने कि अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। 9 के अंदर भी यही है कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। ये संख्या है, क्या ये 9 से भाग हो रही है? चेक करते हैं, अंकों का जोड़ देखते हैं। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33 तो नहीं हो रहा भाग। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो भाग नहीं होगी 9 से। ये पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। और इसके अंदर कुछ और ले लेते हैं हम। मान लिया यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, तो इसमें 3 और जोड़ दिए, तो इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी 36। तो 36 जो है वो 9 से भाग हो जाता है, तो अब ये संख्या भाग हो जाएगी। अब ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, सभी अंकों का योग चेक करना है। क्या सभी अंकों का योग जो है वो 9 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब संख्या 9 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 और 9 का जो नियम है वो लगभग सेम है। उसके बाद देखिए 10 का नियम। 10 के नियम के अंदर आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने जो है इकाई का अंक देखना है। उसके अंदर जो है लास्ट वाला इकाई का अंक 0 होना चाहिए। लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से भाग होगी। जैसे कि क्या ये संख्या 0 से भाग होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने बीच वाले अंक नहीं देखने हैं, आपने लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक है 6 तो लास्ट 6 तो 0 नहीं है। हमें 10 के नियम के लिए क्या देखना है? हमें 10 के नियम के लिए देखना है कि लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से भाग होगी। इसलिए ये संख्या जो है वो 10 से भाग नहीं हो सकती। ये संख्या होगी, हाँ ये संख्या भाग हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। तो इसके लिए आपने पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, ओनली लास्ट अंक आप देखेंगे। अगर ये लास्ट इकाई का अंक जो है वो 0 है तो इसका मतलब ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं हम 11 का नियम। 11 से भाग का नियम क्या है? 11 से भाग का नियम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 11 के लिए आपने क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी हुई है
ये संख्या है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपको अंक दिए हुए हैं आपने क्या करना है कि उनमें से एक एक को छोड़ के आपने जोड़ना है। ये देखिए, इसको बीच में एक को छोड़ दिया आपने, इसको छोड़ दिया, इन दोनों को इन तीनों को जोड़ा हमने, 7 6 और 4, 7 6 और 4। देखिए जोड़ कितना आता है, 13, 13 और 4 17, 17 हो गए। और आगे देखिए, अब इन तीनों को अलग से जोड़ना है आपने, नीचे वाले जो ये 3 और 6, तो ये देखिए इनका जोड़ कितना है, 13। अब आपने क्या करना है, इसमें से इस जोड़ को माइनस कर देना है, घटा देना है, जो बड़ा है बड़े वाले में से छोटा घटा देना है। तो 17 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 4। अब इस अंक को देखना है कि क्या ये 11 से भाग हो रहा है। अब ये जो 4 है वो 11 से भाग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से भाग नहीं होगी। तो 11 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमने ये जोड़ निकाला है, ये जो आंसर आया है और ये, इन दोनों को जब घटाएंगे, इन दोनों को घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए। इस तरीके से 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो ही ये संख्या 11 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका नियम ये। हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। इसको देखते हैं हम। इसमें भी आप क्या करेंगे, ये अलग अलग आप अंक छांट लेंगे और नीचे वाले अंक जो है वो अलग रखेंगे। अब देखिए 8 और 6, उसके बाद 7, उसके बाद 6, ये वाले अंक जो है आपने अलग लिखने हैं, इनका जोड़ अलग करना है। फिर ये अंक जो है वो आप अलग रखिए, 4 9 और 4। अब इनको जोड़िए, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27। आगे देखिए इनको जोड़िए, तो ये कितना हो जाता है, 4 और 4 8, 8 और 9 17। तो इसमें से घटाइए इसको, 10 आता है। 27 में से 17 घटाएंगे 10 आएगा, तो 10 तो 11 से भाग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या जो है वो 11 से भाग नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर जो है 6 की जगह 7 कर देते हैं, और यहाँ पर भी हमने 6 की जगह 7 कर दिया। तो इसका मतलब एक ज़्यादा हो गए, एक ज़्यादा हो गए तो मतलब 28 हो गए। 28 में से यहाँ पर 17 घटाएंगे हम तो 11 बचेंगे। अब देखिए ये 11 बचा है जो, वो तो 11 से भाग हो जाता है। इसका मतलब अब ये संख्या 11 से भाग हो रही है। अब क्या हो रही है, ये संख्या जो है वो 11 से भाग हो रही है। तो इस तरीके से जो है हम ये क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम जो है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरीके से हमने जो है 2 से लेकर 11 तक के नियम जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार और हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 2 के नियम के अंदर हमने देखा था कि हमने क्या करना है, लास्ट वाला अंक चेक करना है, इकाई का अंक। 2 का नियम कहता था कि हमने इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक जो अंक है वो होना चाहिए इकाई का अंक। 3 के अंदर हमने देखा था कि हमने संख्याओं का जोड़ चेक करना है कि क्या वो 3 से भाग हो रहा है, संख्याओं का जोड़। 4 के अंदर हमने देखा था कि लास्ट वाले संख्या के जो लास्ट वाले 2 अंक हैं, 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक जो है वो हमने चेक करने हैं। ठीक है। 5 के नियम के अंदर हमने देखा था 0 और 5 होना चाहिए इकाई का अंक। 6 के नियम के अंदर हमने देखा था कि संख्या जो है 2 और 3 इन दोनों से भाग होनी चाहिए संख्या। 7 का जो है कोई नियम नहीं था, सिर्फ जो है कोई जो अंक है वो कम से कम 6 बार, 12 बार, 18 बार जो है अंक जो है रिपीट होना चाहिए। अंक जो है वो बार बार आना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, उसको बार बार आना चाहिए। 7 का नियम ये था। उसके बाद 8 के लिए हमने क्या देखा था, 8 के लिए हमने देखा था कि लास्ट के 3 अंक देखे थे हमने, क्या वो 8 से भाग हो रहे हैं, लास्ट के 3 अंक। 9 के अंदर हमने क्या देखा था, वही संख्याओं का जोड़, क्या ये 9 से भाग होता है, संख्याओं का जोड़।
उसके बाद 10 के अंदर हमने क्या देखा था, 0, लास्ट वाला अंक जो है वो 0। आगे देखिए 11 के अंदर हमने क्या देखा था कि जो आप सम संख्याओं को एक एक अंक छोड़कर और नीचे से जो दूसरे अंकों को छोड़कर जब आप दोनों की घटा करते हैं, दोनों का जब आप अंतर निकालते हैं तो वो ये तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए या 33 होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी 11 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे क्या नियम है, ये विभाज्यता के नियम है। ये किस चीज़ के नियम है, विभाज्यता के नियम। इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो भाग हो रही है कि नहीं, किसी अंक से जो है वो भाग हो रही है कि नहीं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप विद इन कुछ एक सेकंड्स के अंदर ही आप ये क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सारे के सारे नियम पता होंगे तो आपको जो है टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को निकालने के लिए। इसके लिए आपको जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसलिए आपको सारे के सारे विभाज्यता के नियम जो हैं वो याद होने चाहिए। इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन जो आप मुझे बता सकते हैं और उसके बाद जो आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वहाँ पर रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।